आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यह जो चैप्टर अभी टॉपिक जो भी बताएंगे वो पार्ट 1 मतलब इस चैप्टर का पार्ट 1 सिर्फ है। इसमें होल चैप्टर नहीं है, सिर्फ में अभी शुरुआत का ही थोड़ा बहुत लिया गया है। पार्ट 1 ही सिर्फ लिया गया है, ठीक है। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 इसका हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरत होगा वो देख लेगा इस वीडियो को, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट मेन टॉपिक चैप्टर्स जो है वो करते हैं। देखिए, फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब रहता है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके बिहेवियर और उसके प्रॉपर्टी का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चार्ज को हम लोग यहाँ क्यू से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात में करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जब चार्ज मोशन में हो, आप मोशन में होते हुए उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। फिर इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ऐसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों ने पहले 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह मैटर का एक फिजिकल एक प्रॉपर्टी है दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसके कारण से क्या होता है, इस पर एक जो यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अपने में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो जब भी किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा और वो एक्सपीरियंस किया जाए किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। इसको हम लोग किससे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ आप लोग का होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दोनों चार्ज सेम रहेगा, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। कभी भी अट्रैक्शन इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, अगर अनलाइक चार्ज होगा, नीचे लिखा हुआ है अनलाइक चार्ज होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो इसमें हमेशा ही क्या होता है? अट्रैक्ट चार्ज होता है, ठीक है ना। चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। चार्ज अनलाइक होता है तो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ओके। फिर है इसके बाद है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है मेन रूप से। ऐसे तो जानते होंगे कि चार्ज जो होता है वो किसी करंट में आता है, करंट में चार्ज आता है, लेकिन मास जो होता है वो किसी मैटर में होता है। ऐसे बता देते हैं कि चार्ज का भी मास होता है, ठीक है। लेकिन मेन इसका डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर हम छोटा बताएंगे, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है, आता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ जाता है ठीक है। अब देखिए यहाँ चार्ज क्या है। चार्ज तो 3 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है नो चार्ज, मतलब जीरो से यहाँ डिनोट किया गया है नो चार्ज को। मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी मास निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, मतलब स्पीड अगर बढ़ेगा तो मास क्या हो जाएगा? मास जो है वो भी बढ़ता है, साथ ही साथ वो होता है, स्पीड अगर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो मास घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं।
फिर चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। मास जो होता है केवल अट्रैक्टिव होता है, मतलब अट्रैक्टिव मतलब केवल मास को आकर्षित किया जाता है। चार्ज भी आकर्षित भी है, मतलब अट्रैक्टिव भी क्या होता है, रिपल्सिव एक दूसरे से दूर भी भागता है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया हुआ है एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ जो है यहाँ पर क्या है, एफ जो बताता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताता है। ठीक है, एफ क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताता है। के एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 दो चार्जे हैं, और आर जो है उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। ऐसे ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा आप लोग का, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसमें मास में क्या है, तो मास में एफ बराबर Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम चार्ज ले लिए हैं, यहाँ पर हम दो मास ले लिए हैं। आर वही m1 m2 का दोनों के बीच के दूरी बताता है। जी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। के बराबर 9 इंटू 10⁹ होता है, जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अब देखिए यहाँ पर के का वैल्यू जो होता है वो एयर में कुछ और होता है, वैक्यूम में कुछ और होता है, लेकिन यहाँ जी पर जो है जी का कांस्टेंट रहता है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों मेन डिफरेंस हुआ चार्ज और मास में। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ऐसे समझा दिया गया है। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन पे फॉलो कीजिएगा। अगला इसका बढ़ते हैं पार्ट पे। इसके बाद पढ़ना है, मतलब टॉपिक है अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब क्या, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, अर्थ। अर्थ का मतलब हो गया कि अर्थ में चाहे जितना भी बिजली चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ जो होता है वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उससे खतरा नहीं होता है, इसलिए सभी घरों में क्या किया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। मतलब सारा इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो जाए या ओवरटेक हो जाए तो वो सारी बिजली कहाँ चल जाए, पृथ्वी के अंदर चल जाए, और हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारा घर का जितना भी अप्लायंस है वो सुरक्षित रहे। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। पृथ्वी के साथ जो चार्ज को शेयरिंग करने का जो प्रक्रिया होता है, घर की बिजली या किसी भी बिजली को पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के मतलब भूमि के साथ चार्ज का जो शेयरिंग होता है उसको अर्थिंग बोलते हैं या ग्राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अर्थ, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, कहीं तो पता ही है, एनी मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट। मतलब ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करेंट पास कर सकता है वो सभी कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें एल्युमिनियम है, स्टील है, ठीक है, कॉपर है, etc। इंसुलेटर एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट। वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है तो वो इंसुलेटर कहलाता है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये एक इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, द टोटल चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कि जब मतलब किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि ना ही उसमें चार्ज घटता है ना ही चार्ज बढ़ता है, सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है, डेट इज इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। मतलब जो शुरू में जो चार्ज रहेगा और जो अंतिम में चार्ज आएगा, प्रोसेस के बाद जो अंतिम में चार्ज आएगा वो सेम रहेगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड। मतलब कि चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको केवल ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक दिखाया हुआ है कि एक सिस्टम है, इसमें क्यू बहुत सारे चार्जेज हैं, और ये जो है इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब प्रोसेस हुआ तो इसमें टोटल 6 चार्ज था। तो 6 चार्ज में प्रोसेस के बाद 3 चार्ज इसमें आ गया और 3 चार्ज इसमें आ गया। मतलब क्या हुआ कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। मतलब ज़्यादा ना चार्ज बढ़ा ना ज़्यादा चार्ज घटा, बराबर रहा, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो चार्ज को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हो गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब कि चार्ज जो होता है
वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के रूप में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में चार्ज जो होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि जो 1 2 3 के फॉर्म में इंटू रहता है। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, है ना, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। देखिए Q यहाँ लिखा हुआ है चार्ज है, N है नंबर ऑफ चार्ज, Q है E है इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ चार्ज मतलब एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज। इसको इंटेजर भी कहा जाता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू लेते ना है, तो इंटेजर भी कहा जाता है। ठीक है। ई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एन क्या है 1 2 3 4 5, मतलब जो ये नेचुरल नंबर होता है वो एन है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में एग्जिस्ट रहता है। ठीक है, ये किसी फ्रैक्शन में नहीं रहता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सभी चीज़। चलिए हम लोग तीसरा पार्ट इसे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए चार्जिंग प्रोसेस इसके बाद है कि चार्ज कैसे किया जाता है किसी भी सिस्टम को। तो यहाँ पर हम बताए हुए हैं 3 तरीका है जिससे चार्ज किया जाता है सिस्टम को। पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा चार्ज किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कंडक्शन में कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, मतलब कि एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर। जैसे देखिए फिगर से यहाँ पहला दिया हुआ है कि एक गोल है, उसमें बहुत सारे चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस माइनस, जैसे 3 6 है, और ये एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब क्या करना है कि अनचार्ज को चार्ज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिए, यहाँ देखिए ये जोड़ा हुआ है ना, तो दूसरे के कांटेक्ट में ला दिए हैं। और ये कांटेक्ट में आकर के अब देखिए जब अलग हुआ तो इसमें 3 चार्ज, इसमें भी 3 चार्ज। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है कि अगर एक दूसरे, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो दोनों को कांटेक्ट में ला करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है और दोनों एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे नीचे भी एक फिगर में बताया हुआ है कि क्यू चार्ज था और जीरो चार्ज था, तो इसमें जीरो चार्ज में चार्ज लाना था, तो क्या किया एक दूसरे को कांटेक्ट में ला दिए, जिससे कांटेक्ट में आया तो कुछ चार्ज जो है उस जीरो वाले चार्ज में चला गया, तो Q/2। ठीक है, और Q/2 मतलब आधा आधा चार्ज बराबर बट गया। तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है विथआउट कांटेक्ट, मतलब कि बिना कांटेक्ट में लाए, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए कैसे इसको चार्जिंग करेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका नाम क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए कैसे, नीचे फिगर से बताया गया है। जैसे कि पहला में दिया हुआ है कि एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर तो एक सिस्टम है, देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है। अब क्या है कि इस सिस्टम में एक न्यूट्रल बॉडी लाया गया। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी लाया गया और जब इस सिस्टम को इसके नज़दीक लाया गया, मतलब कांटेक्ट में नहीं ला करके सिर्फ नज़दीक लाया गया, तो नज़दीक लाया गया तो न्यूट्रल बॉडी में मतलब क्या प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं। तो ये इस बॉडी के कारण ये माइनस चार्ज है, और तो ये न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि जितना भी माइनस चार्ज होता है ना, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करेगा, तो जितना भी न्यूट्रल बॉडी माइनस होगा वो एक तरफ हो जाएगा, और प्लस जो होगा वो एक तरफ हो जाएगा। पोलराइजेशन देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, पोलराइजेशन यहाँ पर है ना, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो है यहाँ पर होने लगेगा, प्लस 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 एक जगह हो जाएगा, माइनस 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 एक जगह हो जाएगा। अब फिर एक कंडक्टर के नज़दीक देखिए बी, एक कंडक्टर है उसके नज़दीक लें, तो इसमें माइनस चार्ज जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें प्लस अलग हो गया और माइनस अलग चार्ज हो गया, तो वो इंडक्शन के थ्रू हुआ। इसमें विथआउट कांटेक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ थोड़ी सी दूरी में रखना है, वो खुद ही खुद क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल करेगा और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक नीचे भी दिखाया गया है, देखिए देखिए, तो नीचे भी दिखाया गया न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब क्या किया गया कि उसको उसी तरह से इंडक्शन के थ्रू जितना भी प्लस था एक
एक जगह हो गया माइनस था, एक जगह हो गया माइनस वाले पार्ट को क्या किया गया इसमें, माइनस वाले पार्ट को देखिए अर्थिंग कर दिया गया, अर्थिंग किया गया तो जितना भी माइनस चार्ज है वो धरती के अंदर चला गया और जितना ही प्लस चार्ज था वो बॉडी में रह गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस एक प्रकार से हो गया है। तो इस तरह से इंडक्शन के थ्रू ये है ना, ये हटा देते हैं, इंडक्शन के थ्रू ये हो गया है। और लास्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है जान ही रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ना, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करना, घर्षण करना। घर्षण करने से भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ठीक है, जैसे देखिए दो बॉडी है ए और बी है, एक दूसरे के ऊपर क्या किया फ्रिक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे आप हाथ को भी फ्रिक्शन करते हैं तो उससे भी क्या होता है ये एक, ये देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर ये दूसरे को लगा रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, जिससे क्या हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। देखिए एक बॉडी में प्लस आ गया, एक बॉडी में माइनस है, क्या कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के थ्रू भी हम लोग बॉडी को कर सकते हैं। ओके, ये हटा देते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इतने आप लोग लिख लीजिए, ये पार्ट 1 है, फिर इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा, तभी हमारा अगला वीडियो आपके आएगा, ठीक है। ठीक है, रखते हैं।